Students, a very pleasant morning. Students, in my previous video I have explained you simple present tense, and as I told you that the identification of simple present tense is that we add s or es in verb. वर्ब में हम एस और ई एस ऐड करते हैं. कब ऐड करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है. और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड एनी नेम. ओके, एंड व्हेन आवर subject is in plural number, then we write the verb in same way. Okay, as I explained you in my previous video that when subject I, you, we, they more than one, तो उस कंडीशन में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब को एज इट इज़ लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. ओके, सो आई विल गिव एग्जाम्पल लेटर. Now I am going to explain you present continuous tense and the identification of present continuous tense as the word clear it. जैसा कि इस वर्ड से आपको कंटिन्यू वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हमारा काम जब चल रहा होता है, रनिंग में होता है, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश of present continuous tense is am are plus ing. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में जब आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर और वर्ब में ing लगा हुआ है तो वो टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और हिंदी में उसकी प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं. ठीक है, अब इसका जो पैटर्न है वो देखिए. पैटर्न है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें क्या था? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब यूज ऑफ इज एम आर. यूज ऑफ इज एम आर. वी यूज इज with singular number. As I told you, singular number क्या है? he, she, it and any name. तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? is. he is eating, she is eating, it is eating, any name, Sita is eating. Okay, now with now R. अब R में क्या है? R को हम यूज़ करते हैं प्लूरल नंबर के साथ. प्लूरल हमारे क्या है? यू, वी, दे और मोर देन वन, यानी सीता एंड गीता. ठीक, अब यू, इसके साथ हमने क्या करना है? आर ईटिंग. यू आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, सीता एंड गीता आर ईटिंग. क्लियर? नाउ एम. एम को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? आई के साथ. आई एम ईटिंग. ना तो एम के साथ कोई सब्जेक्ट यूज़ होता है और ना ही आई के साथ कोई और वर्ब यूज़ होता है. ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप देखिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको, अगर सेंटेंस को आप जैसे स्पीकिंग की बात जब आएगी
तो यू कैन फॉर्म योर सेंटेंस योरसेल्फ, आप अपने आप से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन हिंदी, राम घर जाता है, और यहाँ पर है राम घर जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट हमें हैबिट को शो करता है, जो काम हम रूटीन में करते हैं उस काम को शो करता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी काम को जब हम कर रहे होते हैं तो उसको शो करता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, काम, घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हमारा है सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, गो। ठीक है, अब राम आपका कौन सा नंबर है, सिंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, एस और ई एस। और राम कहाँ जाता है, घर जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया आपका राम, वर्ब हो गया आपका गो। अब सिंगुलर नंबर है तो इसमें हम क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड कर देंगे। राम गोज़, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो राम गोज़ टू होम, राम घर जाता है। ठीक है, अब इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम घर जा रहा है। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, राम। अब राम सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। अब आपका वर्ब क्या है, जाना, यानी गो, गो वर्ब हो गया प्लस आईएनजी। राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो राम इज गोइंग टू होम। ओके, अब इस वीडियो को आप देखिए और सुनिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।